शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल हुआ है। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी उछाल है। सेंसेक्स में 2700 अंकों की बढ़त लगातार बरकरार है। प्री ओपनिंग में भी 2500 अंकों की बढ़त थी और इसके बाद जैसे मार्केट खुली ये रिफ्लेक्शन लगातार बना हुआ है। क्या एक रिकवरी मार्केट में दिख रही है? बड़ा सवाल, क्योंकि 2600 अंकों की बढ़त से ज्यादा इजाफा लगातार सुबह 9:15 बजे से ही बना हुआ है। तो शेयर मार्केट जो पूरी तरीके से तहस नहस होता हुआ पिछले कुछ समय में नजर आ रहा था, लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी। आज सुबह सवेरे 5:30 और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, सोने और चांदी के दाम में जबरदस्त उछाल देखा जा रहा है। चांदी में 12,000 रुपए का उछाल हुआ है और चांदी बढ़कर अब 2,44,000 प्रति किलो पहुंच गई है। सोना 1,53,000 प्रति 10 ग्राम है। सोने की कीमतें भी 1,46,000 45,000 तक पहुंच गई थी और इसमें भी लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी। सोना चांदी दोनों की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही थी, लेकिन युद्ध के सीज फायर के ऐलान के बाद अब ये बदलाव दिख रहा है। सीधा रुख करेंगे, योगेंद्र कपूर जी हमारे साथ बने हुए हैं। योगेंद्र जी, क्या अब मार्केट रिकवर करेगी? क्या सोने चांदी की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी दिखेगी? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि जो डेवलपमेंट हुई है वो एक एक्सट्रीमली पॉजिटिव डेवलपमेंट है। हमें एक चीज को बहुत क्लियरली समझना है कि कोई भी, चाहे बिजनेसेस हो, स्टॉक मार्केट्स हैं, या लोगों का जनरल सेंटिमेंट जो है, वो अगर पैनिक वाली सिचुएशन कहीं पे भी क्रिएट होती है तो वो डायरेक्टली अफेक्ट होता है। और मेरा ये मानना है कि ये जो सिचुएशन है ये एक एट द सेम टाइम एक कॉशियस रहने वाली अप्रोच वाली सिचुएशन भी है। इसमें मेरा कहना यह है कि जो खासकर कॉमन मासेस हैं या जनरल मासेस हैं, उनको जो है ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि ये जो सिचुएशन जो अब क्रिएट होगी आगे, कि उसमें जो है एक्सट्रीमली पॉजिटिव डेवलपमेंट्स ही नजर आएंगी हर चीज में, क्योंकि उसमें जो है वो क्या कर सकते हैं सर कि जरूरी है कि मार्केट बढ़ती रहे। पैनिक जो है, जो सिचुएशन, उसको समझ के, और ऐसा नहीं करना चाहिए कि मेजर अपने डिसीजंस जो है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है। एक बात जरूर यहाँ पर समझाइएगा जो दर्शक जी न्यूज देख रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 2 हफ्ते के लिए सीज फायर हुआ है। ऐसे में लगातार सोने और चांदी में लोग निवेश करते हैं, सेफेस्ट माना जाता है इसे निवेश के तौर पर। तो अगर, क्योंकि खतरा भी पूरी तरीके से टला नहीं है, सिर्फ 2 हफ्ते के लिए टला है, आने वाले समय में हो सकता है कि स्थिति कुछ और भी हो, तो ऐसे में क्या इन्वेस्टमेंट करना सोने और चांदी में सही रहेगा लोगों के लिए? देखिए, मेरा ये कहना है कि ये बहुत जरूरी है लोगों को समझना कि ये एक शॉर्ट टर्म रिप्रीव वाली सिचुएशन है एट द मोमेंट जो है। और अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट करना ही है, और स्पेसिफिकली मैं गोल्ड और सिल्वर में कहूंगा, अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट करना है तो वो गोल्ड में करना चाहिए, और वो भी उनको लॉन्ग टर्म पोजीशंस लेनी चाहिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म के अंदर मैं ये मान के चलता हूं कि अभी एनवायरनमेंट जो है वॉलेटाइल है। और अगर इस वॉलेटाइल माहौल में भी, इस वॉलेटाइल मार्केट में भी जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो क्या करें? क्या वो मार्केट में पैसा डालें, एक साथ डालें, छोटा अमाउंट डालें, क्या करें वो? देखिए, मेरे 2 सजेशंस हैं। एक तो ये कि अगर उनको इन्वेस्टमेंट करना ही है तो उनको इन गोल्ड और सिल्वर में, गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड, और एट द सेम टाइम एसआईपी करें, मंथली या वन टाइम करें। हाँ, एक चीज जो बहुत जरूरी है वो ये कि जो एक लोअर तबके का या एक मिडिल क्लास का आदमी है, उसको किसी भी सिचुएशन में अगर गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको पैसा बोरो करके जो है इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि एनवायरनमेंट क्योंकि वॉलेटाइल है, तो उसमें जो है अगर उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स उन्हें नहीं मिले ओवरऑल लॉन्ग टर्म पीरियड, तो उसमें उनकी जो ग्रोथ है ओवरऑल वो नेगेटिव भी जा सकती है। ठीक है सर। ये बहुत अच्छी बात योगेंद्र जी आपने बताई कि देखिए, अगर लोग सोने और चांदी में इन्वेस्ट करने की सोचे तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, क्योंकि अभी का माहौल जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। मैं लौटूंगी आपके पास।